हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 7 ऑनवर्ड्स वाले पार्ट्स डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बिफोर 7 जो 7 से पहले वाले पार्ट्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका 7th पार्ट है इन एन एपी। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपी और उस एपी में इसके कुछ फैक्टर्स गिवन है, लाइक फर्स्ट टर्म गिवन है 8 और nth टर्म गिवन है 62, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 210 और हमें फाइंड करना है n एंड d। इसका n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है तो उसका यूज करके ही हम दूसरी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इसमें गिवन है जैसे कि Sn और An गिवन है, तो यहां पर हम यूज करेंगे पहले Sn का। तो जो Sn फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है Sn इक्वल्स टू n/2। और क्योंकि हमें a और an दोनों गिवन है तो हम इसका सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर, a प्लस an। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d या a प्लस an। तो हम यहां पर क्योंकि जो वैल्यू हमें गिवन है वो a और an की गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। और Sn भी हमें गिवन है, Sn गिवन है 210। सो 210 इक्वल्स टू n/2, a गिवन है 8 प्लस nth टर्म गिवन है an 62। तो यहां से हम जो n/2 है ये क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है तो जो डिनोमिनेटर 2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये 210 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 210 मल्टीप्लाई 2। और राइट हैंड साइड में रहेगा इधर n इंटू 8 में 62 प्लस हो जाएगा, 8 और 62 होता है 70। ये 70 होगा, 8 प्लस 62 70। तो 70 n इक्वल्स टू 210 इंटू 2। तो 210 इंटू 2 हो जाएगा 2 0 0 2 1 2 2 2 4 420। अब ये n के मल्टीप्लाई में 70 है तो इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, अपॉन 70 इक्वल्स टू n। कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 और 7 6 जा 42 होता है। तो यहां से n इक्वल्स टू 6। तो हमें फाइंड करना था n एंड d। तो n जो इसकी वैल्यू फर्स्ट है वो हमने फाइंड कर ली, n इक्वल्स टू 6। अब हमें फाइंड करना है d। तो d फाइंड करने के लिए हम जो जनरल टर्म यूज करेंगे जो an होता है, सो an होता है nth टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू गिवन है इसमें 62, तो 62 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म भी गिवन है इसका 8 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 8 इसके प्लस में है, 6 माइनस 1 इंटू डी के, तो 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है, इधर इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5 इंटू डी, तो 5d हो जाएगा। और 62 माइनस 8 ये होगा 54। यहां से कैरी ले लो, 12 माइनस 8 4 और यहां पर 5 रह गया, तो 54। अब ये 5d के मल्टीप्लाई में है तो d फाइंड करने के लिए हमें 5 को भी यहां से हटाना पड़ेगा और 5 आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, 5 इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 से 54 डिवाइड नहीं हो रहा है तो d की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है इसके फैक्टर्स और ओनली 2 फॉर्मूला जो है इसमें यूज हो रहे हैं, जनरल टर्म का और सम ऑफ n टर्म्स का। वैसे हम ये सभी जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको हम और डिफरेंट यानी दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी हैव टू चूज ओनली द इजीएस्ट मेथड जिससे हमारा सॉल्यूशन करेक्ट हो, सही। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8 में गिवन है एपी में an टर्म गिवन है, d गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। इसमें हमें फाइंड करना है n एंड a। इससे पहले में फाइंड करना था n एंड d, इसमें फाइंड करना है n एंड a। तो इसमें हम जनरल टर्म का यूज करेंगे और सम ऑफ n टर्म्स का यूज करेंगे। तो पहले जनरल टर्म का यूज कर लेते हैं। तो जनरल टर्म होता है
ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन गिवन है इसमें 4 इजकल्स टू ए हमें फाइंड करना है, ए गिवन नहीं है, प्लस एन भी फाइंड करना है, एन भी गिवन नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी गिवन है 2, डी यहां पर 2 गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 इजकल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। अब ये सेपरेट टर्म्स हो गए, इसमें a प्लस 2n माइनस 2, तो माइनस 2 को हम उस साइड में शिफ्ट करेंगे 4 के पास में, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 इजकल्स टू a प्लस 2n। तो 4 प्लस 2 6, a प्लस 2n इजकल्स टू 6 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे a प्लस 2n इजकल्स टू 6, a प्लस 2n इजकल्स टू 6। और ये या तो हम दोनों इक्वेशन बना के एसएन से भी एक इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ए इजकल्स टू 2n, a प्लस 2n इजकल्स टू 6 इक्वेशन 1 बन जाएगी, या फिर यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 6 माइनस 2n, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से हम एसएन से भी एक इक्वेशन बनाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स से। तो इसमें एसएन होता है एसएन इजकल्स टू n बाई 2, और फिर क्या यूज करते हैं यहां पर a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, यहां पर हम यूज कर सकते हैं a प्लस ए एन। तो a की वैल्यू है यहां पर, देखो a की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, a की वैल्यू नहीं है इसमें, तो n बाई 2, और फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहां पर a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। तो अब ये एस एन कितना गिवन है इसमें -14, -14 इजकल्स टू n बाई 2 और a प्लस ए एन। तो a प्लस ए एन की वैल्यू गिवन है 4, a प्लस 4। अब ये 2 इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हम -14 के, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, तो -28 इजकल्स टू ए एन। अब 2 तो इधर आ जाएगा, 14 2 जा 28, और n की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ए एन प्लस 4n, ए एन प्लस 4n। अब इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस 4n, ए एन प्लस 4n, ए एन प्लस 4n, और इजकल्स टू -28 इजकल्स टू 0। अब a की वैल्यू ये है ए एन, ये है ए एन यहां पर, तो a की वैल्यू कितनी है यहां पर 6 माइनस 2n, a की वैल्यू यहां 6 माइनस 2n है, उस वैल्यू को यहां पर शिफ्ट कर देंगे हम 6 माइनस 2n इक्वेशन 1 का यूज करके a की प्लेस पर, और इंटू n प्लस 4n इजकल्स टू -28। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो n की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6n और -2n स्क्वायर और प्लस 4n इजकल्स टू -28। फिर 6n और 4n लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 6n और 4n 10n -2n स्क्वायर इजकल्स टू -28। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स की फॉर्म में, हमें लग रहा है कि इस टाइप का एक सॉल्यूशन हमारा बन गया है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, जैसे कि क्योंकि ये 2n स्क्वायर जो है ये नेगेटिव है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, 10n को भी उधर ले जाते हैं, तो उधर जाने पर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और 10n माइनस में हो गया -10n, और ये ऑलरेडी -28 है, और इधर रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको कि हमने यहां पर पहले इसमें an प्लस 4n इजकल्स टू -28 था, तो हमने यहां पर
ए की वैल्यू प्लेस कर दी, यहां पर ए की वैल्यू शिफ्ट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। ए की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से 6 - 2n है, उसको लिख दिया यहां पर 6 - 2n और इंटू n प्लस 4n इक्वल्स टू -28। तो n की मल्टीप्लाई कर ली अब हमने इसमें, तो 6 इंटू n 6n और -2n इंटू n -2n स्क्वायर और प्लस 4n इक्वल्स टू -28। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि लाइक टर्म जब तक रहते हैं पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 6n प्लस 4n 10n और -2n स्क्वायर और इक्वल्स टू -28। फिर हमने इसको बना लिया क्वाड्रेटिक ट्राइनोवल्स की फॉर्म में रीअरेंज करके। तो क्योंकि ये नेगेटिव है -2n स्क्वायर, तो इसको हम उधर ले गए, तो प्लस 2n स्क्वायर हो गया, 10n को भी उधर ले गए तो -10n हो गया। इधर पहले से ही -28 था और लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच गया, 0 बच गया। तो हमने फिर पूरा फ्लिप कर दिया और इधर बच गया 0। 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी सारी इक्वेशन, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे पूरे को 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा यहां पर n स्क्वायर। 2 से डिवाइड किया हमने 2n स्क्वायर को, तो n स्क्वायर और -10n को किया तो -5n और -28 को किया तो -14 इक्वल्स टू 0। 14 हो गया, क्योंकि 2 से 28 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोवल्स की फॉर्म में एग्जैक्टली। तो उसमें क्या करते हैं हम, आपको याद होगा कि यहां पर तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करते हैं और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे यहां पर 7 2 जा 14। और ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो उसको माइनस करने पर 5 आए। तो जैसे 7 2 जा 14 हुआ, तो 7 2 जा 14 में से अगर हम 2 में से 7 को माइनस करते हैं तो -5n आ जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, n स्क्वायर प्लस 2n -7n -14 इक्वल्स टू 0। ये इसका स्प्लिट होगा, 2n -7n कितना हुआ, -5n। और ये जो 2n और 7n है, 2 और 7 जो है इसके फैक्टर भी होने चाहिए, ये भी कंडीशन जरूरी होती है कि 2 7 जा 14 आना चाहिए। ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं इसके जिनका डिफरेंस या सम इसके इक्वल आता है। नेगेटिव है तो डिफरेंस आता है और पॉजिटिव है तो सम आता है। अब क्या करते हैं इसके बाद, फिर इनके हम पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 2n में से कॉमन लेंगे n, तो यहां पर रह जाएगा n प्लस 2। फिर यहां से कॉमन लेंगे हम -7, तो यहां पर भी 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो यहां पर +2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से फिर कॉमन लेंगे, एक तो n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और एक इधर बच जाएगा n -7 इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि हमें पता है कि n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करने से n की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब n -7 है, n -7 इक्वल्स टू 0, तो यहां से n इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 7। तो एक तो हमें n फाइंड करना था, तो n हमने फाइंड कर लिया है, n इक्वल्स टू 7। मैं कहूंगा कि ये जो सारे पार्ट्स हैं इसके 10, उन 10 पार्ट्स में ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अबव एवरेज यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सारे पार्ट्स बहुत इजी हैं। और ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट प्रोसीज में जाते हैं तो n हमने फाइंड कर लिया, n इक्वल्स टू 7, जो कि हमें फाइंड करना था। फिर हमें फाइंड करना है a, तो हम n की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो a आ जाएगा, क्योंकि a इक्वल्स टू क्या है, 6 - 2n जो इक्वेशन 1 है। तो पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। और आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो जो आंसर हमें फाइंड करना होता है उसको इस तरह से हाईलाइट अगर करेंगे तो डायरेक्ट एग्जामिनर का या चेक करने वाले का डायरेक्ट अटेंशन वहां जाता है कि हाँ ये पार्ट जो है इसका आंसर है। सो n इक्वल्स टू 7 हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है a इक्वल्स टू 6 - 2n, a इक्वल्स टू 6 - 2n इक्वेशन 1 है। तो a इक्वल्स टू 6 माइनस n की वैल्यू 7 आई है, तो 2 इंटू 7 और ये होगा 6 - 7 2 जा 14। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 14 से -8। हमें a फाइंड करना था और n फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।